दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता, पेरेंट कोच और काउंसलर, आज आपके सामने फिर से आई हूँ पेरेंट्स को के लिए कुछ टिप्स लेके। तो दोस्तों आज मेरी उन पेरेंट्स के लिए टॉपिक है, उन पेरेंट्स के लिए मैं कुछ बातें लेके आई हूँ जिनका बच्चा बहुत छोटा है। तो 0 से 5 तक हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। जब पहला बेबी होता है तो हमें बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होता है बच्चे के बारे में, कि वो कैसे हम उसे सिखाएं, कैसे उसके साथ इंटरेक्शन करें। केवल बच्चा देख के अच्छा लगता है और हम उसके बारे में अनभिज्ञ होते हैं, तो हम उसे अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों अब जब हमारा बच्चा इस परिवार में आने वाला होता है तो उससे पहले ही हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों जब कोई बच्चा हमारे परिवार में आने वाला है तो उससे पहले ही, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डेवलपमेंट में। तो वैक्सीनेशन की पूरी नॉलेज हम ले लें। उसके लिए चार्ट, जैसे कि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल तक सभी जगह ये फैसिलिटी होती है कि एक बुकलेट या चार्ट के रूप में आपको एक कुछ पेपर्स दिया जाता है जिससे कि आप अपना मेंटेन कर सकें कि उसको बच्चे को कौन सा वैक्सीन कब लगाना है। तो दोस्तों उस वैक्सीनेशन को कभी भी अवॉइड नहीं करें। जो भी है उसे सिस्टम को जान के, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं बट हम उसकी नॉलेज थोड़ी बहुत ले सकते हैं कि हमें वैक्सीनेशन अवॉइड नहीं कर पानी है। तो ये तो रहा दोस्तों सबसे पहला काम जो हमें नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है वैक्सीनेशन का उसी दिन से शुरुआत हो जाती है। तो इसको हमें कभी अवॉइड नहीं करना पड़ता है। और फिर दोस्तों 0 से लेकर 5 साल तक हम बच्चे के साथ, बच्चे के डेवलपमेंट के टाइम स्ट्रगल करते रहते हैं। हम स्ट्रगल इसलिए करते रहते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि बच्चे के साथ बच्चे को हैंडल कैसे करना है। हम एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो दोस्तों लेकिन ये 0 से 5 साल की उम्र बहुत ही नाजुक और ऐसी होती है जब उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। 90% ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है ये इसी दौरान होता है। तो उस और जो उसका कांटेक्ट होता है, जो उसके जो भी हैबिट फॉर्मेशन हो रही होती है, ये 0 to 5 के एज में आप बहुत ध्यान से उसे अगर डेवलप करेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, तो शायद बाद में आपको इतनी परेशानी बच्चे के डेवलपमेंट में या इस तरह से आपको ना आए। तो दोस्तों हम पहले 5 सालों की, इस 5 सालों की जर्नी को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। 3 या आप कह सकते हैं 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चा आता है हमारे पास तो वो 0 एज का होता है, और 0 to 1 बहुत इम्पॉर्टेंट एज होती है, जो कि उसकी न्यूट्रिशन वाली एज होती है। प्लस उसके जो कनेक्शन सेंसिंग होती है वो उसकी केवल देखने और टच से होती है। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों कि माँ को देखते ही बच्चा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उसे टच करती है, उसे हग करती है, उसे गले लगाती है, किस करती है, तो सबसे ज़्यादा उससे कनेक्ट होता है। तो दोस्तों सभी हम जो भी उसके करीबी हैं तो उसको टच करना, किस करना, ये बच्चे, और उससे उसके सामने स्माइल करना, ये सब हमें कंटिन्यूसली करना चाहिए, क्योंकि वो डेवलप हो रहा होता है। उसके सामने लैंग्वेज वगैरह भी वो हंसना, बोलना, रिएक्शंस देना तभी सीख रहा होता है। तो दोस्तों उसके सामने उससे कनेक्शन बनाना है और उसके न्यूट्रिशन में पूरा ध्यान देना है। माँ के फूड में बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसका कभी भी अवॉइड नहीं करिए। ये ना हो कि सब लोग बिजी हैं, माँ भी क्योंकि वर्किंग है वो ध्यान नहीं दे पा रही है, तो इतना बिजी है कि वो बच्चा न्यूट्रिशियस, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग में डिपेंड है पूरा, तो न्यूट्रिशियस वैल्यू की चीज़ें नहीं ले पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए दोस्तों ये हमें बहुत ध्यान रखना है। फिर आती है हमारी जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, 1 साल से लेके 2 साल तक की जर्नी। तो 2 साल की जर्नी में मेनली वो क्या करता है, वॉक करना सीखता है, टॉक करना सीखता है। वॉक टॉक के साथ साथ वो जो है थोड़े थोड़े टॉक में भी थोड़े थोड़े अपने एक्सप्रेशंस देखना सीख जाता है।
तो देना सीख जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों उसके सामने जब वो बोलता है टूटी फूटी लैंग्वेज में बोलता है, वो तुतला के बोलता है, तो दोस्तों कभी ये कोशिश नहीं करनी कि उसके साथ में आप भी, क्योंकि अच्छा लगता है बच्चे के साथ बच्चा बनना, तो तुतला के बोलें, क्योंकि उसके पास मैसेज सेंड हो रहा है कि ये शब्द ऐसे बोला जाता है। अगर आप तुतला के बोलेंगे उस शब्द को, वो लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही बोलता है, और फिर जब स्कूल में जाता है और पीयर ग्रुप के साथ मजाक का पात्र बनता है, तब उसे समझ में आता है कि इस वर्ड को ऐसे बोला, लेकिन तब तक वो इतना हैबिट में आ चुका होता है, इतना हैबिचुअल हो चुका होता है कि उनके वर्ड्स को वो वैसे ही बोलता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करना है। उसको पोएम्स सिखा सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में जब वो पोएम्स, ऐसा होता है कि राइमिंग वर्ड्स की वजह से पोएम लर्न करना इजी होता है, और जब पोएम बोलते 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 बच्चा बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करता है, तो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अपने को एक्सप्रेस कर पाता हूँ। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने की कोशिश करें, उसको पोएम सुनाएं, उसके सामने गाने गाएं, गाने सुनाएं, और पॉजिटिव डिसिप्लिन बनाएं। उसको डांटने मारने के बजाय उसको एक अच्छे गाइड की तरह पॉजिटिव डिसिप्लिन बनाए। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है के बजाय उसके एक गाइड की तरह उसे पॉजिटिवली व्यवहार करना सिखाते रहें। उस इसी एज में उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी होता है, तो इसलिए उस हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, इसलिए उसके फेस आई टू आई कांटेक्ट बना के उससे बातें कीजिए, मैक्सिमम बातें कीजिए। कोशिश करिए कि तुतला के, कभी हंसी मजाक में भी तुतला के बच्चे से बोलने की कोशिश मत करिए। वो बोलेगा क्योंकि वो लर्निंग स्टेज में है, लैंग्वेज सीख रहा है, लेकिन आप मस्ती में उसके साथ ये सेम वर्ड्स, मैंने देखा है कई बार हम पेरेंट्स ये गलती कर जाते हैं कि मज़ा आता है बच्चे के साथ, जैसा वो बोलता है उसके साथ ऐसा बोलने लगते हैं, तो दोस्तों बच्चा उसको ही अपनी लैंग्वेज समझने लगता है और उसे काफ़ी टाइम तक ये वाली प्रॉब्लम आती है। जितना आप क्लियर उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, वो कैसे भी बोले, आपको कम्युनिकेशन प्रॉपर देना है, सही देना है, तो बच्चा कम्युनिकेशन या लैंग्वेज अच्छे से बोलेगा। और पोएम के थ्रू जब आप लैंग्वेज सिखाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस फील करता है, क्योंकि स्पीड आ जाती है ना उसके बोलने में, तो आप उसको लगता है कि मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ और अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो वो बोलना शुरू करता है। ऐसे ही फिर तीसरी स्टेज आती है 2 से 3 साल वाली। उसमें आपको बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करना है। उसमें इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करना है का मतलब ये नहीं कि सड़क में छोड़ देना है। आपको क्या करना है, एज ए गाइड इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, एज ए गाइड उसके सामने कपड़े देने, ढीले ढाले कपड़े वो चेंज करने की कोशिश करें। छोटे छोटे बाइट्स बना के खाना दे दें, उसे सर्व करें, वो खुद खाए, मैस करे, कोई बात नहीं, मैसी है बच्चा, मैस कर जाता है, आपका काम है उसे साफ करना। उसको बिब्स वगैरह लगा दें, चाहे आपको ऐसी चिंता है कि कपड़ों में निशान लग जाए, थोड़ा ठंडा करके फूड उसके सामने दें, स्पून से दें, छोटे बाइट्स बना के दें, ताकि वो खुद से खाना सीखे। कोऑर्डिनेशन भी आता है, और जो खाना उसको खुद खाने से जो उसके बॉडी में न्यूट्रिशन मिलता है, वो हमारे खिलाने से नहीं मिलता है, क्योंकि आप खिलाते हैं तो वो नखरे दिखाता है, इधर देखता है उधर देखता है, लेकिन जब आप उसको खाना, और दोस्तों ध्यान रखिए कि जब आप खाना देते हैं तो उस टाइम कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स बीच में नहीं होना चाहिए, कि बात कर रहे हैं या मूवी लगा दी, टीवी लगा दी, तो ध्यान उसका बढ़ जाता है, वो मूवी देखने लगता है और फिर खाना नहीं खाता है। तो उसको ये कई माएँ करती है ना, अरे मुँह खोलो आ करा और डाल दिया, वो नहीं करना है, उसे फूड को इंजॉय करने देना है, तो उसको उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी उसके बॉडी में लगेगी। ऐसे ही उसको स्टोरीज सुनाना शुरू करना है। जब वो गुस्सा करता है तो उसे इग्नोर नहीं करना है, गुस्सा या जिद करता है तो उसे इग्नोर ना करके पॉजिटिवली उसे बात समझाने की कोशिश करनी है, और उसकी डेली हैबिट्स फॉर्मेशन हो रही है तो उसको अच्छी बातें कहनी सिखानी है। जैसे कोई बड़ा आया तो नमस्ते करनी है, या घर में चलना है, पैर छूना है, या किसी ने कुछ दिया तो उसको थैंक यू बोलना है। इस तरह के छोटे छोटे आप वैल्यूज़ उसको फॉर्मेशन होने लगती है, क्योंकि लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है। तो अच्छी आदतें हैं उसकी, जैसे कि टॉयज़ उसने फैला दिए अपने फ्रेंड्स के साथ खेल के, तो उसको टॉयज़ को प्रॉपर जगह में संभालना, कैसे संभालेगा, कैसे रखेगा, ये सब उसको वैल्यूज़ दें। और कोशिश करें कि बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा ना करें, बुली लैंग्वेज यूज़ ना करें, क्योंकि बच्चा इस स्टेज में उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है और वो बहुत जल्दी कैच करता है, चीज़ों को फॉलो करता है। तो प्लीज़ दोस्तों, बच्चे के सामने गलत लैंग्वेजेस, गाली गलौच ना करिए, प्लीज़ अच्छी लैंग्वेज में बोलिए। कभी भी आपका
मैं कहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ या कोई भी ऐसे रिलेशन में कभी हाइपर हो जाते हैं, कुछ डिस्कशंस हो जाते हैं, तो उन हॉट टॉक्स को बच्चे के आगे करना अवॉइड करिए। ऐसे ही अब आता है लास्ट एज 3 से 5। 3 से 5 में जब बच्चा चल रहा होता है तो वो क्रिएटिव होता है बहुत बच्चा। देखा होगा आपने, कुछ भी दे तो तोड़ेगा, उसे फोड़ेगा, कुछ खोल के देखेगा, तो उसको क्यूरियस होता है, उस टाइम क्यूरियसिटी होती है उसको। और लेकिन उस समय ना बच्चे के सामने, मतलब ये तो 0 to 5 years तक हमें करना है कि घर अगर आपका जो भी है उसका ध्यान रखना है। सेफ्टी का कैसे ध्यान रखना है कि आपको इस तरह का, जैसे कहीं पे वॉशरूम में डोर खुला छोड़ दिया, टब्स बकेट भरे हुए हैं, पानी भर के रखा है, बच्चा गया वो पीने के लिए, उसे प्यास लगी और वो डूब गया, ये सारी चीज़ें भी अवॉइड करनी है दोस्तों। छोटे बच्चे के आगे जब वो ग्रैस्प करने, चीज़ों को पकड़ना सीख जाता है, तो उसको घर में छोटी चॉक्स खेलने के लिए उसे ना दें, पेंसिल्स ना दें, कोई पॉइंटेड चीज़ ना दें, नाइफ्स वगैरह को बहुत दूर रखें, सीजर्स को दूर रखें। आपके घर में ये सॉकेट्स हैं, इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हैं, अगर नीचे हैं तो उन्हें थोड़े टाइम के लिए, जब तक बच्चा बड़े नहीं हो जाता है, उसे सेंस डेवलप नहीं हो जाता है, ये खतरनाक चीज़ है, उन्हें टेप से कवर कर दीजिए। या फिर कुछ और गैस वगैरह है तो गैस स्टोव्स वगैरह को ऊंचाई में रखिए जो बच्चा ना पहुंच पाए। तो इस तरह से बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये 0 से 5, ये वाली चीज़ें तो हमें 0 से 5। अभी घरों में सीढ़ियाँ होती हैं, बालकनीज होती हैं, तो बच्चा कहाँ तक पहुँच पाता है। बच्चा बहुत चंचल होता है, क्रिएटिव होता है, उसे हर चीज़ करने की मन करता है। कभी कभी वो छोटी स्टूल्स लगा के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तो बालकनी वगैरह से पहले वाले डोर्स हैं, जो अगर बच्चा खेल रहा है, आपका ध्यान कहीं और है, आप किचन में कुकिंग कर रहे हैं या कहीं और बिजी हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, तो वो बालकनीज वगैरह के डोर्स जहाँ से एग्जिट हो सकता है बच्चे का, वो ध्यान रखें। ये तो आपने 0 से 5 साल तक करना है। कब बच्चा चलना सीख जाता है, जब 1 से 2 वाली स्टेज में आता है, धीरे धीरे क्रॉल करते करते वो कब कदम बढ़ाने लगता है, ये पता नहीं होता है। तो ये सारी सेफ्टी आपको पहले ही ध्यान में रखनी है। और बच्चा क्योंकि क्यूरियस होता है, जब वो 3 से 5 वाली स्टेज में है, तो बहुत अनसन क्वेश्चंस करता है, फनी क्वेश्चंस करता है, ऐसे क्वेश्चंस करता है जिनका जवाब हम देते हुए हमें शर्म भी आती है। बट बच्चों को क्योंकि अजीब तरह के सवाल वो बच्चे कर रहे हैं आपसे, उनको चुप नहीं कराना है, उनको उनकी क्यूरियोसिटी को शांत नहीं करनी है। क्योंकि वो क्यूरियोसिटी है तो वो कहीं ना कहीं उसको जानने की कोशिश करेगा। तो इसलिए दोस्तों, उसकी जो भी सवाल है उनको अपने हिसाब से, क्या उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग उसे जवाब देने की कोशिश करिए, और लॉजिकल जवाब, क्योंकि उस समय उसके ब्रेन का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो गलत उसके माइंड सेट ऐसा ना हो कि वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग उसके दिमाग में आ जाए, जो गलत मैसेज उसके सामने चला जाए। तो आप भी उसके रोल मॉडल हैं। तो दोस्तों, उसको प्यार से, उसको शांति से, उसको डिसिप्लिन, पॉजिटिव डिसिप्लिन सिखाते हुए उसका ध्यान रखें। दोस्तों, बच्चों को आपका साथ चाहिए, प्यार चाहिए, ना कि एक गैजेट इन्वॉल्विंग पेरेंट्स चाहिए। आजकल की मीम्स बन रही हैं, आजकल आप देखते हैं वीडियोस में या कहीं कार्टून्स में देखते हैं, मम्मी पापा बच्चे सब अपने अपने गैजेट्स में लगे हुए। तो ये नहीं होना चाहिए, हमको टाइम देना चाहिए। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, आउटडोर गेम्स वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। आउटडोर गेम्स में उसका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। और बच्चों को ग्रुप में खेलना और ग्रुप में बातें करना, ये सब भी, क्योंकि उन साथ में हेल्पफुल होना, ये सब सीख रहे होते हैं बच्चे की कैसे सोशल डेवलपमेंट जो उनका हो रहा होता है धीरे धीरे। तो उनको गेम्स में और अच्छी अच्छी बातें सिखाना, उनको वैल्यूज़ सिखाना, उनके सामने झूठ नहीं बोलना, उनको उनके सामने ऐसी लड़ाई झगड़े नहीं करना, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको इन 4 स्टेप्स में मैंने डिवाइड किया। 5वां स्टेप अगर कहेंगे तो 0 से पहले वाला हो जाएगा, जबकि पेरेंट्स को जानकारी लेनी है वैक्सीनेशन वगैरह की, और बच्चे के बारे में जितने, और बच्चों को 0 to 5 आप ध्यान रखिए, बच्चा बोल नहीं रहा होता है ना, जब 0 to 3 वाली स्टेज में होता है, तो बच्चों को कपड़े भी आप ऐसे पहनाएं जो उसे चुभे नहीं। आप अकॉर्डिंग टू मौसम उन्हें कपड़े पहनाएं, और ढीले ढाले कपड़े पहनाएं,
कॉटन बेस्ड। इंडिया में हमारे कॉटन ज़्यादातर स्टेट्स में गर्मियों का टाइम ज़्यादा रहता है, तो कॉटन वाले कपड़े पहनाए। अगर वूलन भी पहनाना है तो थोड़े ढीले ढाले पहनाए, ऐसे शोई ना हो जो बटन उसे चुभ रहा है, क्योंकि बच्चा क्रैंकी होता है, बोल नहीं पाता है, तो इसका मतलब उसे कुछ तकलीफ हो रही है। तो दोस्तों, बच्चे का रोना, और जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग, आपने देखा होगा ब्रेस्ट फीडिंग भी करता है, तो बच्चा ऐसा नहीं है कि वो केवल भूख के लिए रो रहा है, या वो कोई रीज़न होता है, तो उसे रोने नहीं देना है। सबसे पहले 0 से 5 साल वाली जो एज है ना, उसे पूरे कंटिन्यूअसली ये बात भी ध्यान में रखनी है हमें कि उसे जैसे ही वो रोता है या कोई डिमांडिंग होता है तभी रोता है बच्चा, तो उसको सुनना है, उसको समझना है। अगर वो भूख से रो रहा है, उसकी भूख रोने नहीं देंगे तो बच्चा हमेशा हैप्पी रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हैप्पी बच्चा अपने घर में चाहिए, तो इन सारी स्टेजेस का ध्यान रखते हुए, मेरी इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए जब बच्चे के साथ आप बिहेव करेंगे या बच्चे को बड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो एक खुश परिवार, एक सुखी परिवार का बच्चा आप बना पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे, जो आगे जाके एक सोसाइटी में भी एक हैप्पी बच्चा बड़ा होके हैप्पी पर्सन में कन्वर्ट हो पाएगा। तो दोस्तों, मेरी इन बातों का प्लीज़ ध्यान रखें, और अगर लगता है एज ए पेरेंट किसी के लिए भी ये मेरी बातें या मेरा वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उससे शेयर करिए, और मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मेरे से कोई भी, अगर आपको कन्फ्यूज़न से कोई जानकारी चाहिए, तो मैं अपनी छोटे से एक्सपीरियंस से आपको, अपने एक्सपीरियंसेस से आपकी क्यूरियोसिटी या आपके सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद। मैं वीमा गुप्ता।